अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आपका भाई आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है दही बड़ों की रेसिपी लेकर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी और बहुत ज़्यादा टेस्टी, जिसके अंदर आज हम लोग जितनी चीज़ें बनाएंगे ना, लगाएंगे दही बड़ों में, जो भी सॉस लगाएंगे, जो भी चटनी लगाएंगे, सारी मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगा और शेयर करूंगा। A to Z रेसिपी, ग्रीन चटनी की रेसिपी, इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी, सारी शेयर करने जा रहा हूँ आज मैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हमें यहाँ पे धनिया चाहिए होगा 1 कप, ठीक है, बारीक कटा हुआ या मोटा तक कटा हुआ जो भी हो, क्योंकि इसमें चटनी बननी है आगे जाके। आलू के ग्राइंडर में जितना भी आ जाए आप लोगों ने लेना है। हरा धनिया, ठीक है, 1 कप वो डालना है। 3 से 4 आदत आप लोगों ने हरी मिर्ची डाल देनी है। अगर बड़े साइज़ की हो तो आप लोगों ने 2 डालनी, मतलब मीडियम साइज़ की बड़ी हो तो 2 डाल दें। काला नमक ½ टी स्पून, वाइट नमक ½ टी स्पून लेना है और 1 लेमन आप लोगों ने निचोड़ देना है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून आप लोगों को नींबू का जूस चाहिए होगा, जो कि हम लोगों ने इसमें निचोड़ना है और इसे हम लोगों ने क्या कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। मतलब चटनी बना लेनी है, वो तो पता कैसे करना है, वो तो मैं नहीं दिखा सकता, तो मैं लुक दिखा दूंगा कैसा चटनी का रंग होगा विदाउट कोई कलर डाले। तो ज़बरदस्त सी हमारी ग्रीन चटनी बन चुकी है। कितनी इजी थी रेसिपी ये चटनी बनाना, और लोगों ने इतनी मुश्किल ऐसी बनाई हुई है। तो 2 मिनट का काम है, ये बन के रेडी है। इसे रखते हैं साइड में। अभी बनाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो ये बहुत ज़्यादा अहम रोल रखती है दही बड़ों के अंदर। 1 कप हम लोगों ने इमली का पल्प ले लेना है, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली पानी में इमली भिगो देनी है और उसका पल्प निकाल लेना है। चीनी लेनी है हम लोगों ने 2 टेबल स्पून, टेस्ट के मुताबिक आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं कम इसलिए लिया क्योंकि ज़्यादा तीखी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ½ कप पानी लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर 1 कप इमली है तो ½ कप पानी लेना। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे, और इसमें अभी हम लोग कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले ½ टी स्पून ही ज़ीरा, ½ टी स्पून ही धनिया कूटा हुआ, लेकिन इसको पहले आप लोगों ने फ्राई पैन पे थोड़ा भूनना है, उसके बाद इसको कूटना है। 1 टीस्पून आप लोगों ने रेड चिली पाउडर डालना है, मतलब लाल मिर्ची का पाउडर डाल देना है। और 1 टेबल स्पून आप लोगों ने पेपरिका डालना है, ये रंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। काला नमक ½ टी स्पून, वाइट नमक ½ टी स्पून। काला नमक बहुत अहम होता है दही बड़े और चाट वगैरह में, लेके रख लें आप लोग, सस्ता आता है, 10 रुपये का आधा किलो आ जाता है। तो अभी हम लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से, और इसे हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पे कुक होने देना, गाढ़ी होने तक। तो देखो ये गाढ़ी हो चुकी है। अब ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी, तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं करना। अभी हम लोगों ने इसे क्या करना है, साइड में रख देना किसी बाउल में डाल के ठंडे होने के लिए। तो मैं एक फाइनल लुक दिखा देता हूँ कि हमारी चटनी कैसी लग रही है। तो अभी आप लोगों के सामने देख लो कितनी गाढ़ी है, ये ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएगी। अब चटनी से हमारी जान छूट गई। अभी हम लोग बनाएंगे हमारे बेसन के बल्ले, जिसको दही बल्ले बोलते हैं। तो अभी एक बाउल ले लेना, जिसमें हम लोगों ने ऐड करना है 1 कप बेसन और फिर ½ कप और ऐड करना है, ठीक है। मतलब 1.5 कप बेसन ऐड करना है। जितने आप लोगों ने बनाना है उस हिसाब से बना लें। ½ टी स्पून नमक ऐड करना है। ½ टी स्पून ही हम लोगों ने काली मिर्ची रेड चिली पाउडर ऐड करना है, मतलब लाल मिर्ची का पाउडर। अच्छे से इसे हम लोगों ने कर लेना है मिक्स करने के बाद इसे हम लोग हाथों की मदद से करेंगे मिक्स। वो क्यों? अगर उस जितनी जल्दी आप अच्छा फेंटेंगे ना हाथों से, उतना ज़्यादा ये फ्लफ़ी बनेगा और सॉफ्ट बनेंगे, गुठली एक भी नहीं बनेगी। तो इसमें जो पानी लगेगा ना आपको, वो 3/4 कप पानी लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, आप लोगों ने मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, मिक्स करना है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस कंडीशन पे लेकर आना है आपने। तो ये इस कंडीशन में आ चुका है। अच्छे से फेंटना है हम लोगों ने इसे। अभी मैं आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कुछ आप लोगों को बनवाना है तो वो भी कमेंट में बताओ, मैं वो भी बता दूंगा। और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को पहले मिले। अभी हम लोगों ने इसे 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, जब तक हम लोग दही की चटनी बना लेते हैं। मतलब चटनी मतलब कि दही को पतला कर लेते हैं अच्छे से। हम लोगों ने दही लेना है यहाँ पे 2 कप, ठीक है। जितना दही लें उतना ही पानी लें, लेकिन मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी लिया है, ठीक है। 2 टेबल स्पून हम लोग चीनी डालेंगे इसके अंदर। अगर आप लोग बिल्कुल ही नमकीन की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब ये मीठे नहीं होंगे लेकिन थोड़े से टच आएगा मीठे का, ज़्यादा नहीं आएगा। और ½ टी स्पून आप लोगों ने नमक ऐड करके इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है 25 से 30 सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसे में 2 कप पानी डाल देना है या 1.5 कप पानी डाल देना है। इससे आप लोग भले पतला कर लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें जब बल्ले जाएंगे हमारे बन के तो ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी।
वो आप लोगों के सामने होगा, आप लोग देख लेना, कोई भाई झूठ नहीं बोलता मैं। तो अच्छे से अभी हम लोगों ने इसे मिक्स करना है। तो ये भी बन के रेडी हो चुकी है। अभी हम लोग इसे भी साइड में रख देते हैं। अब सारे काम हो गए। अभी हम लोगों ने क्या करना है, फ्राई करना है इनको। अभी इसमें हम लोगों ने बेकिंग सोडा डालना है, मतलब कि मीठा सोडा 1/4 टीस्पून डालना है और अच्छे से हम लोगों ने 1 मिनट तक इसे मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम लोग चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ऑयल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। मैं ज़्यादातर अभी ऑयल मतलब फ्राइंग के लिए या सालन वगैरह के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल पसंद करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, मतलब जो सरसों का तेल होता है। तो हम लोगों ने एक एक बड़ा लेना है और चम्मच के ज़रिए इसमें डालते रहना है। आप लोग क्या करना, मेरे पास तो कैमरा था, थोड़ा मसला हो रहा था मेरे लिए। आप लोगों ने 2 चम्मच लेना है, 1 चम्मच से नीचे गिराना है और दूसरे से पुश करना है। एक एक करके आप लोगों ने डालते रहना और आप लोगों के सामने कि कैसे फूल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने छोटा सा डाला और डबल साइज़ में हो गया है वो, ठीक है। आप लोगों ने डालना और गोल्डन कलर आने तक हम लोगों ने इसे कुक करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी साइडें चेंज करेंगे। साइडें चेंज करने से बस ये होगा कि बस सारों पे एक जैसा कलर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने फूल चुके हैं। तो ऐसे ही फूलेंगे जैसा मैंने बताया, वैसे ही हाथ की मदद से आप लोगों ने करना है। यहाँ पे गोल्डन कलर आ चुका है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे बस हल्का से इसे छानना है और डायरेक्ट दही में डाल देना है। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। अभी आप लोग देख भी सकते हो कितने ड्राई हो भी, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। आप लोग आंखों से देखिए, पता चल जाएगा। ये रोशनी पड़ रही है तो थोड़ा शाइन कर रहे थे वो, देखो ये बिल्कुल ड्राई है। अभी हम लोगों ने इसके अंदर दही जो बनाया था उसमें ऐड कर दिया, इसे हम लोगों ने डिप कर दिया। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इसमें 1 घंटा छोड़ें, आधा घंटा छोड़ें। ये इतने जब्स कर लेंगे ना दही को, और दही गाढ़ा होता जाएगा आपका। तो मुझे अफ्तारी में टाइम कम था तो मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए इन्हें डिप किया था। अभी हम लोग जो सर्व करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है आप लोगों ने। अगर आप लोग चने डालना चाहें चने भी डाल सकते हैं बॉयल करके। अभी हम लोगों ने एक बॉयल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो दही है ना, अभी वो हम लोगों ने इस पर डाल देना है सारा, ठीक है। सारे बल्ले आप लोगों की एक डिश में आ जाएं तो सारा दही आप लोगों ने डाल देना। और दही ये जैसे जैसे सोक करते रहेंगे वैसे वैसे ये गाढ़े होते रहेंगे दही। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची जो होती है हम लोगों ने थोड़ी सी ऊपर से टॉपिंग कर देनी है उसकी खूबसूरती के लिए और थोड़ा टेस्ट के लिए। और उसके बाद क्या करना है, जो हम लोगों ने मेन चीज़ें बनाई थी इमली की चटनी, वो हम लोगों ने ऐसे लेयर बना देनी, जो इस स्टाइल में आपका दिल करे वैसे लगानी है। अब ज़्यादा भी नहीं लगानी है। और ग्रीन चटनी जो हमने बनाई थी वो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी करके रख देनी है। तो यहाँ पे मेरा कैमरे का स्टाइल चेंज हो गया था, तो मादर इस चीज़ के लिए हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।